एहराम से पहले ये चीज कर लें। एहराम अब बांधने के बाद नाखून वगैरह काटना ये दोनों मना है। हम अपना भी नहीं काट सकते हैं, दूसरे का भी, सामने वाले का भी नहीं काट सकते हैं। या सर या दाढ़ी के बाल काटना, बगले बनवाना या मुंह ज़ेरे नाफ करना, ये सारी चीज भी जो है मना हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी मुबारक जगह पे जा रहे हैं, यहीं से नियत कर लीजिए, हम अपनी दाढ़ियों को बढ़ा लेंगे। एक मुश्त दाढ़ी रखना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। एक मुश्त दाढ़ी रखना हर एक मुसलमान के लिए वाजिब है। तो अभी एक मुकद्दस मकामात में जा रहे हैं, अल्लाह का बेईमान बन करके जा रहे हैं, तो हो सकता है तो इसलिए कि हालत एहराम में मना है, तो फिर हालत एहराम करने के बाद फिर जाएंगे काटने के लिए। अल्लाह ये वो दाढ़ी मुबारक है, ये वो नूर मुबारक है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इसके साथ फरिश्ते लटकते रहते हैं। एक सहाबी रसूल थे जिसकी चंद बालें थी, चंद बाल थे, और जब वो चंद बाल, दाढ़ी के बाल लेकर हुजूर की बारगाह में आते थे तो हुजूर उसको देख करके मुस्कुरा देते थे। तो हुजूर उसको देख करके मुस्कुरा देते थे। तो वो सहाबी क्या समझते हैं, शायद कि मेरे चंद बाल है इसलिए देख करके हुजूर मुस्कुराते हैं। अगले कई दिन के बाद वो क्या किया, उन दाढ़ियों को निकाल दिया। अब जो हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं तो हुजूर अपना चेहरा फेर लिए। हुजूर उनसे अपना चेहरा फेर लिए। किस लिए फेर लिए? दाढ़ी काट करके आने की वजह से। अब हुजूर के बारगाह अक़दस में वो साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं रोजाना आता था, मुझे आप देख करके मुस्कुरा देते थे, आज भी मैं आया हूं, आज मुझे देख करके चेहरे को क्यों फेर लिए हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, रोजाना तुम जो आते थे तुम्हारे चेहरे में दाढ़ी के बाल थे, और उन दाढ़ी के बालों में अल्लाह के मासूम फरिश्ते लटकते थे। उसको देख करके मैं खुश होता था, उसको देख करके मैं खुश होता था। तो लिहाजा तुम जो आज काट करके आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे तरफ से चेहरा फेर लिया। अल्लाह अकबर। अब कितनी मलामत हुई इंसान के लिए, जिससे हुजूर चेहरा फेर ले तो उसका ठिकाना क्या हो। अल्लाह अकबर। तो अब बात हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है उस वक्त हराम हो जाती है। सर के बाल और जो है सुरमा लगाना, मेहंदी लगाना, खिजाब लगाना, ये सारे चीज हराम हो जाते हैं। जैतून या का तेल चाहे बेखुशबू हो तो बालों या जिस्म पर लगा सकते हैं। जैतून का तेल, जैतून का तेल, उसका जिक्र है जैतून के तेल का। अगर चाहे तो, अगर बगैर खुशबू वाला नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। तो वो किसी के सर, मुंडा या ख्वाह में हाथ रखकर ऐसी चीज ये हालत हराम में हराम है। किसी ने उसके जिस्म पर जो हाथ रख दिया और ऐसी जगह पर हाथ रखा जो हालत एहराम में खुला रहना चाहिए, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज जो थे हालत एहराम में हराम थे। कुछ चीजें मकरूह है हालत एहराम में। जिस्म का मैल छुड़ाना ये मकरूह है। बाल या जिस्म साबुन वगैरह से धोना ये मकरूह है हालत एहराम में। कंघी करना मकरूह है। इस तरह खुजाना, बाल टूटे, ये सब जो है मकरूह है। कुर्ता या शेरवानी वगैरह पहनने करके तो उसको पहनने की तरह कंधों पर रख लेना, कोई कपड़ा रख लेना, ये भी जो है मकरूह है। जानबूझकर खुशबू सूंघना ये भी मकरूह है। खुशबूदार फल या पतला पपीता या नींबू, पुदीना, नारंगी वगैरह सूंघना, खुशबूदार फल जैसे ऑरेंज, नारंगी, ये जो अभी संतरा उसमें खुशबू होता है, खुशबू होते हैं, तो उसको खुशबू को लेकर के नाक के करीब ला करके सूंघना मना है हालत एहराम में। इसी तरह और भी दो दीगर चीजें जो भी जो खुशबूदार है, उन चीजों को भी हालत एहराम में जो है मना है, मकरूह है। उसके बाद जो है गिलाफ काबा
को पकड़ते वक्त जरा याद रखना, एहतियात करना, गिलाफ काबा के अंदर दाखिल होना, गिलाफ काबा शरीफ सर में नहीं लेना, सर के ऊपर नहीं लेना। सर के ऊपर लेने हालत एहराम में सर ढांपना मना है। तो अगर एहराम की हालत में गिलाफ काबा अगर सर पे लिए तो मकरूह हो जाएंगे, मकरूह हो जाएंगे, उसको छोड़ सकते हैं। अलबत्ता ये भी याद रख रहे हालत एहराम में गिलाफ काबा और दिगर चीजों पर जो है खुशबू मले जाते हैं, हजरे अस्वद में भी खुशबू मलते हैं, तो उस वक्त जो है हजरे अस्वद को बोसा नहीं देना है। उस वक्त हजरे अस्वद को बोसा भी नहीं, इसलिए कि खुशबूदार खुशबू अगर जिस्म में लग गया तो फिर मकरूह हो जाएंगे। गिलाफ काबा में भी खुशबू लगा हुआ रहता है, उसको भी नहीं छूना, बाद में छू सकते हैं। जब ये तवाफ का मुकम्मल हो जाएगा, ये उम्रा पूरे अदा हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, आप एहराम खोल देंगे, तब फिर लगा सकते हैं, खुद चूम सकते हैं इसको हालत एहराम में। तकिया पर मुंह रखकर ऊंधा सोना ये भी मना है हालत एहराम में। एहराम की हालत में कोई किसी को उल्टा सोने की आदत है, उससे क्या हुआ, चेहरा छुप गया, चेहरा छुप गया तो फिर जो है मना हो जाएंगे। सर या मुंह पर पट्टी बांधना हालत एहराम में ये भी मना है, मकरूह है। बिला उज्र बदन पर पट्टी बांधना, बिगर उज्र के, अगर कोई उज्र है, कोई जख्म है तो अलग बात है, जख्म नहीं है तो नहीं बांधे रहे। बनाओ श्रृंगार करना, मेकअप वगैरह करना, बिलखुसूस हमारे खवातीन के लिए इस हालत में जो है मेकअप वगैरह करना भी जायज नहीं है। चादर ओढ़कर उसके सर में गिरोल दे देना, जब पे सर खुला हुआ ना हो तो ये जो है मना हो जाएंगे, हराम हो जाएंगे। तहबन के दोनों किनारों में गिरोह लगाना ये भी मना हो जाएगा। अब कोई समझते हैं चलो एहराम तो बांध करके है, ये ऐसा हम चलते चलते खुल सकता है तो यहाँ पर जो है हम काट लगा ले, नहीं लगा सकते, काट लगा ले तो नहीं लगा सकते हैं। ये चीज है। रकम रखने के लिए से जेब वाला बेल्ट बांधने की इजाजत है, अलबत्ता सिर्फ तहबन को किसी हिस्से खुलने की नीयत से अगर खुल जाए तो उस वक्त जो है वो अपने किसी भी चीज के साथ बेल्ट उसके ऊपर बांध करके रख सकते हैं। ये चंद चीजें जो है मकरूहात में से थे जिसका जिक्र अभी आपके सामने हुआ। कुछ चीजें ये है जो आप जायज है, मिसवाक कर सकते हैं, एहराम की हालत में भी मिसवाक कर सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, खुशबू सुरमा लगा सकते हैं, बेगर खुशबूदार सुरमा, बेगर खुशबूदार लेकिन महरम के लिए बिला जरूरत उसका इस्तेमाल मकरूह तंजीह है। महरम लोग बेमैल छुड़ाए गुस्ल करना, बगैर मैल छुड़ाए गुस्ल जो है करते वक्त हालत एहराम में ऐसे ही गुस्ल करेंगे जैसे एकदम कोई भी, उसको घसने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज की साबुन वगैरह तो लगा ही नहीं सकते हैं। कपड़े धोना इसलिए मना है। सर या बदन से इस तरह आहिस्ता खुजाना कि बाल ना टूटे, अगर बाल टूट गए तो हालत एहराम में फिर उसका हुक्म जो है क्या आया। छतरी लगाना या किसी चीज के में बैठना, हालत छतरी लगा करके या किसी चीज के साए में बैठना भी जो है मना है हालत एहराम में। अच्छा ये चीज जायज है, धूप हो रही है छतरी लगा करके बैठ सकते हैं। चादर के आंचल को तहबद में, चादर के आंचल को तहबन बना करके और घर जैसा बना लेना, ये जो है धूप से बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दाढ़ उखाड़ना ये जायज है, टूटे हुए नाखून जुदा करना ये जायज है, फूड़े फुंसी हुए थे उसको साफ करना ये जायज है, आंख में जो बाल निकले उसे जुदा करना जायज है, छुपे हुए हजामा यानी कि ये जो है जायज नहीं, कसदन बगैर बाल उखाड़ना ये जायज नहीं।
सर या मुंह के अलावा किसी और जगह जख्म पर पट्टी बांधना ये जायज है, लेकिन मुंह और सर पे जो है हालत इहराम में जायज नहीं। सर या गाल के नीचे तकिया रखना ये जायज है। कान कपड़े से छुपाना ये जायज है। सर या नाक पर अपना हाथ रखना ये जायज है। थोड़ी से नीचे दाढ़ी या कपड़ा आना ये जायज है। सर पर सींग या गले की बोरी उठाना हालत इहराम में ये जायज है महरिम के लिए। जिस खाने में इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह पकाई गई हो, अगरचे उसकी खुशबू आ रही है और उसका खाना या पे खाए जिस खाने पीने में कोई खुशबू वाली चीज हो, इसका खाना पीना हालत इहराम में ये जायज है। घी या चर्बी ये सारी चीजें हमारी जरूरत के नहीं है, इसलिए जो इसको जो है यहीं पर पेंडिंग रखते हैं। अब आपके सामने आते हैं ये सारे चीज जायज, नाजायज, मकरूह, ये तीनों चीजों का जिक्र हुआ। अब जब वहां पहुंचेंगे, आपकी फ्लाइट पहुंची, जिद्दा पहुंचे, जिद्दा से आपको ज़ाहिरीन ले जाने वाले आपको लेके जाएंगे बस के जरिए से, आप हरम शरीफ पहुंचेंगे। हरम शरीफ बड़ी मुकद्दस जगह है, वहाँ पर जो है नजरें नीची करते हुए दिल में अल्लाह का डर, अपने आप में एहसास, अल्लाह अकबर, मैं क्या था, मैं हिंदुस्तान में रहता था, यहाँ की बातें सुना करता था, अल्लाह की तौफीक हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो है इस मकाम पे लेके आया। खाना काबा सामने है, गिलाफ काबा सामने है, खाना बाब अजीज के जरिए से जो है आपको, या बाबुस सलाम के जरिए से, जिधर से भी है, बाबुस सलाम की तरफ से जाना खाना काबा की तरफ सुन्नत, लेकिन जिधर से भी अवेलेबल है जा सकते हैं, उस पर कोई मुजायका नहीं, लेकिन सुन्नत जो है बाबुल सलाम से जाना सुन्नत है। जब सामने निगाह हो, खाना काबा सामने हो, तो उस वक्त दुआएं मांगी जाती हैं। बार बार कहे गए उस वक्त जब कोई इंसान दुआ मांगता है, खाना काबा के सामने है और दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो उस वक्त ये दुआ होनी चाहिए, मौला तेरे तौफीक से, बुलाने से मैं तेरा घर आया, तेरा मेहमान बना, मौला मैं जो भी दुआएं मांगू, अपने लिए मांगू या किसी के लिए मांगू, सारी दुआएं मेरी कबूल फरमा। ये जब हम दुआ मांगेंगे तो अपनी जो दुआएं मांगेंगे वो भी कबूल होंगे, जो किसी दूसरे इस्लामी भाई के लिए मांगेंगे वो भी कबूल होंगे। तो जो भी मैं दुआ मांगू, मौला तू कबूल फरमा। अब वहां गए तो वहां जाने के बाद जो है खाना काबा का दीदार कीजिए, देखिए, खाना काबा को देखना भी इबादत है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रहमतें 120 रहमतें नाजिल होती है हर वक्त। 80 रहमतें 60 रहमतें तवाफ करने वाले के ऊपर, जो तवाफ करते हैं। 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों के ऊपर, और 20 रहमतें अल्लाह की, सिर्फ अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ खाने काबा को देख रहा है, तो उसके ऊपर जो है अल्लाह की 20 रहमतें नाज़िल होती है। तो इबादत। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे, आपको आना है मकाम इब्राहिम, और मकाम इब्राहिम के तरफ ही जो है आपका हजरे अस्वद है। हजरे अस्वद से आपको जो है स्टार्ट करनी है तवाफ की स्टार्ट करनी है। 3 चक्करों में जो है आपको रमल करना पड़ेगा। भाई साहब ये है ना, 3 चक्करों में आपको रमल का मतलब जो है तेज तेज कदम। उसको जो है बता दे रहे हैं, ये सीधा कांधा जो है खुला हुआ रहे हालत इहराम में, खुला हुआ रह के ये एक तरफ से रहेगा, एक तरफ का जो है ऊपर चढ़ा करके, ये मर्द, औरतों के लिए नॉर्मल जैसे है वैसे ही।
जैसे सीना तान कर हाँ, सीना तान के जो है भागने की तो वहाँ जगह नहीं रहती है, सर, लेकिन ऐसा बनाना पड़ेगा अपने आप को ये कि करना जैसे कि करना है। रमल करें। हाँ, अकड़ के चलना, अकड़ के चलना, सीना तान के चलना। भागने की सर ना, भागने की तो जगह रहती रहती नहीं, बस अपने आप को वैसा बनाना। तीन 3 चक्कर में बाकी ये जैसे ही आप जो है तवाफ करना शुरू करें, कहाँ से तवाफ शुरू करेंगे? हजरे अस्वद से। हजरे अस्वद से यहाँ जो है तवाफ करना शुरू होता है। तवाफ करना शुरू होगा तो फिर जो है ये चारों तरफ से घूम करके आने के बाद ये एक हुआ चक्कर। चारों तरफ से घूम करके आने के बाद जब यहाँ पहुंचे उसी जगह पर ये हुआ एक चक्कर। इसी तरह 7 चक्कर करना है। पहले के 3 चक्कर में इस तरह करना है, रमल करना है। फिर उसके बाद हाँ, रमल ये तवाफ करते वक्त की भी दुआएं हैं, वो सब दुआ मांगने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो सब आते पे नहीं, पढ़ने में वो अरबी में रहते हैं। बस आप जो है कलमे शहादत तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी विर्द करते हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये इसकी जो है कहाँ तक करेंगे? वो उधर के एक कोना है, उस कोने को रुकने यमनी कहते हैं। उधर का एक कोना, उस कोने से लेकर के फिर जो है आप हजरे अस्वद के पास जो आएंगे, इस कोने के दरमियान जो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रब्बना आतिना, ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरह हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अगर आप पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा और भी इसमें ज्यादा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार। ये जो है इसके दरमियान आप जितने मर्तबा पढ़ सकते हैं, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा या एक ही मर्तबा, जितने मर्तबा है इतना पढ़ने के बाद ये एक तवाफ हुआ, एक जो है चक्कर हुआ। इसी तरह फिर जो है हजरे अस्वद भीड़ भाड़ रहते हैं, तो हजरे अस्वद तक पहुंचना मुश्किल है। क्या करेंगे? हजरे अस्वद के तरफ हाथ का इस्तेलाम करेंगे, दूर से इसको बोसा देके चूम लेंगे, फिर वहीं से शुरू हो गए। तो हर चक्कर में ये करना पड़ेगा। जैसे ही हजरे अस्वद के पास आए, दोनों हाथ दोनों हाथ को जो है उधर हजरे अस्वद के तरफ इशारा करके इस तरह करके फिर जो है बोसा दे दीजिए। फिर जो है आगे की एक चक्कर फिर मुकम्मल कीजिए। फिर यहाँ आने के बाद जो है फिर जो है उधर फिर जो है बोसा देंगे। इसी तरह 7 मरतबा 7 चक्कर जब मुकम्मल हो गए, तो 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद आपको फिर जो है मकाम इब्राहिम के बाद 2 रकअत नफल नमाज पढ़नी है। नॉर्मल हालत में जिस तरह नफल नमाज घर में पढ़ते हैं ना, वैसे ही उसी तरह पढ़ेंगे। पढ़ करके फिर जो है आपको जमजम पीना है। जमजम जितना आप चाहे पीजिए। जमजम पीते वक्त जो है आप जो भी नियत करेंगे अल्लाह ताला उसमें जो है बरकत देगा। बीमार हैं, या अल्लाह मैं जमजम पी रहा हूं, मुझे इस पानी के जरिए से शिफा दे, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। उसके अंदर ये तासीर है। जमजम पी करके पेट भर के पीने, जितना पी सकते हैं पीजिए, चेहरे पे मत लीजिए। फिर उसके बाद उम्रा के लिए आपको जो है आखिरी रुकन जो है सफ़ा मरवा की सही। सफ़ा मरवा करीब ही में है, वहाँ की जो है पहाड़ी है। पहले थे, अभी सब कुछ सब हरम के अंदर ही आ गया है। एक पहाड़ी की तरफ लेके जाएंगे, ज़ाहिर हमारे रहते हैं, वहाँ पर जाएंगे, इरादा करेंगे, नियत बताएंगे। वहाँ पर भी जो है आपको एक सही करने की नियत बताएंगे। खाना काबा के तरफ मुँह करके जो है उसकी इब्तिदा किए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं। फिर वहाँ से सफ़ा से शुरू करेंगे। सफ़ा से नियत करें, मैं सफ़ा मरवा की सही करता हूँ, मेरे इसके लिए मुझे आसान फरमा, मेरी इस सही को कबूल फरमा, मुझे आसान फरमा। मैं सही की नियत करता हूँ, मेरी इस सही को कबूल फरमा और आसान फरमा। ये करके जो है आप सफ़ा मरवा की दौड़ लगाएंगे। दौड़ का मतलब एक ग्रीन लाइट आ रही है, वहाँ पे दौड़ना रहता है थोड़ा सा।
दौड़ना मतलब कैसा नहीं, हम लोग क्या दौड़ते जैसा, ऐसा नहीं, एक थोड़ा सा जो है उसमें अपनी रफ्तार में जो है तेजी करना है। औरतें अपनी नॉर्मल हालत ही में रहेंगी, ख्वातीन जो है नॉर्मल हालत ही में रहेंगे, मर्द हजरात थोड़ा सा अपने चलने में तेज कर देंगे बस। आप चाहते हैं तो अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो दौड़ना सुन्नत है, जा सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ है तो दौड़ने की गुंजाइश नहीं रहती है, बस उसके हिसाब से जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर आगे आएगा मरवा, सफा से शुरू होंगे, मरवा आएगा, ये एक चक्कर हुआ, ये एक मरतबा सफा से शुरू, मरवा वहां पे जाएंगे, फिर उधर से फिर एक राउंड लगाएंगे, फिर बीच में दौड़ेंगे, फिर राउंड लगा करके यहाँ पर सफा फिर आएंगे, तो ये जो है दो चक्कर हो गए। इस तरह फिर जो है एक चक्कर लगाएंगे मरवा का, फिर उधर से आएंगे, फिर सफा, 4 हो गए। इसी तरह एक चक्कर और लगाएंगे, 5 हो गए, फिर उधर से इधर आएंगे, 6 हो गए, फिर इधर से उधर जाएंगे, 7 हो गए। ये 7 होने के बाद जो है आपका उम्रा मुकम्मल हुआ। अब हल्क करना है, यहाँ के सब मुकम्मल हो गए, लेकिन इहराम नहीं खोल सकते अभी। इहराम कब खोलेंगे? हल्क करने के बाद, बाल कटाने के बाद, बाल कटाने के बाद ख्वातीन जो है अपनी कैंची से जो है एक उंगली के पूरे के बराबर जो है उसको जो है काट करेंगे। बाकी मर्द हजरात जो है क्या है, गंजा कर लेंगे, पूरा टकला कर लेंगे। ये टकला करना सुन्नत है, बाकी जरूरत के हिसाब से जो है वो क्या फिर वो बता देते हैं। तो ये पूरा जो है उम्रे का तरीका हुआ। अब जो है आप फ्री हो गए, अब जैसे ही हल्क कर लिए आप फ्री हो गए, आपके ऊपर से सारे जो है हालत एहराम की पाबंदियां खत्म, अब नॉर्मल हालत में आ गए। अब नॉर्मल हालत में आने के बाद जो है फिर जो है नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, क्या करेगा अपने अपने रूमों में जा करके खाना फुर्दोश, फिर जो है रोजमर्रा की तरह आपकी जो है कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। मस्जिद आयशा से उम्रा का है, फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, जुराना, ताइफ है, जुराना है, जुराना वहाँ से भी जो है ये इन जगहों से जो है फिर आप वहाँ रह कर के जो है उम्रा अदा कर सकते हैं। अपने नाम से ये हो गया, अपने मरहुमीन के नाम से, अपने वालिद के जिसके भी नाम से वहाँ वो नफल जो है उम्रा अदा हो जाएंगे। इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं होने से जो है फिर क्या रहता है, इसलिए कि नमाज छोड़ेंगे नहीं। जैसे नमाज की बरकतें हैं, फजीलतें हैं, वैसे नमाज छोड़ने पर वहाँ गुनाह भी है। एक नमाज पे 1 लाख नमाज का सवाब है। हमारे हिंदुस्तान में या मक्का छोड़ करके, हरम छोड़ करके दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे तो आपको जो है एक नमाज पर 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। लेकिन हरम में, खाना काबा में जो नमाज आप एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना, एक वक्त की नमाज 1 लाख वक्त की नमाज का बराबर। आप कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़िए, एक कुरान खत्म करने पर आपको 1 लाख कुरान का सवाब। हर चीज 1 लाख, हर चीज का 1 लाख का सवाब। तो लिहाजा जहां तक हो सके जितने नवाफिल पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए और दीगर चीजें, इसलिए हम वहाँ इबादत करने गए। हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सके इबादत करना है। 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, जितना दिन का टाइम रहता है हम इबादत करने के लिए गए, इबादत करेंगे। खुर्दोनोश जो भी मैसर रहता है उस पर इत्तेफाक करेंगे। फिर उसके बाद जो है इबादत ही में गुजारेंगे। मुक़द्दस मकामात में जो है टूरिस्ट लेके जाएंगे आपको, तो ज़ियारतगाह में जाएंगे, फिर हरम शरीफ, वो मकाम गारे सूर, मकाम हिरा, गारे हिरा, मीना, मुज़दलिफ़ा, ये सब शायद के उस टूर में जो है शामिल रहते हैं या क्या रहते हैं। उसके हिसाब से जो है आपको मुक़द्दस मकामात के लिए ज़ियारत भी कराएंगे। आप जो है इन चीज़ों की जो है पाबंदी करें। हमारे गए हुए हैं बहुत सारे, इसमें से गए हुए हैं बहुत सारे जो है नए जा रहे हैं। अब एक मतलब वहाँ जो ये उम्रा का आगा बंदेगा भी, हाँ,
और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मर्जी से ये बदलेगा जी ये नहीं कर सकते ऐसी क्या इशारा कर कर सकते हैं? सकते ये तो नहीं कर वो बोलते हैं, सकते। उसके बाद करो, तुम्हारी ये- इज्जत। ये पहले आप पहले ये बोल रहे हैं करेक्ट उसके बाद बात बाकी बोलते हैं ना। सब समझा कितने बड़ा कितने क्या बड़ा पहले इन्हों कैसा उम्रा कैसा करना हमने के तरीके और मदीना जाने के बाद क्या करना वो सब मैं जरा वो हाजी साहब से है मेरे वालों पर मैं नजर आया है? तो जरा मेरे वालों की जो है तरबियत के लिए तो जरा थोड़ा जो है संभालो मैं उसके ऊपर मेरे काम मजीद ये बातें जो है जो उनकी तरफ से है वो सारी बातें हाजी साहब बताएंगे। ये सिर्फ जो है एक तरीका जो है उम्रा करने का जो यलमलम से नेहरम बांधने के बाद से लेकर के वहां तक पूरे अरकान अदा करने और हल्क तक करने का जो ये पूरा जिक्र जो है आपके सामने मैंने ये किया। फिर उसके बाद जिस दिन उम्रा के लिए जाएंगे 3 मकामात हैं वहाँ उम्रा के लिए 3 मकामात। मस्जिद आयशा ये सबसे करीब है, मस्जिद आयशा जो है सबसे करीब है। उससे थोड़ी दूर है जोराना एक मकाम है, वो भी मस्जिद है वहाँ पर भी। वो जोराना करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। जोराना 25-30 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर वहाँ है। तीसरा जो है ताइफ, ये 70 से 80 किलोमीटर दूर है। 150 ताइफ, ये 3 मकामात है। आप चाहे तो रोजाना उम्रा कीजिए, एक रोजाना कई उम्रा भी अदा कर सकते, आपके ऊपर है। 3-4 उम्रा करो आप जितना ही उम्रा अदा कर सकते वो आपके ऊपर है। पहला उम्रा हमें जो यहाँ से बुलाए जाते बुला दिए जाते हैं, ये पहला उम्रा होता है जो हमारी तरफ से इनके जिम्मे है। ये पूरे उम्रा कराने का ईमान से जिम्मा, नियत करते हैं हाँ ये पूरे तरीका है। एलम से हाँ, जो नियत करते हैं बुला ले जाना वो सब हमारे जिम्मे रहता है। बाद में आपको हलक कर लेने का वो तुम्हारे जिम्मे रहता है। उसके बाद तुम्हें कितने भी उम्रा करो ये कहते हैं। अगर तरतीब बना को सब जने मिला को जाएंगे तो कम बजट में होता। अब हमें दूसरे दिन पहले दिन उम्रा करने के बाद पहले दिन दूसरे दिन फ्री रहते हैं। चलो आयशा में जाइए कहेंगे तो तुम्हें टैक्सी कर ले जाना कहते हैं कि 10 रियाल लेता हूँ, ठीक है ले जाए बिला लगाने काम भी चलो चार्ज मिला कर ले गए पानी का भी लगा छोड़ा उन्हें, ठीक है तुम्हें चुका ले आप उन्हें क्या था ऐसा मुझे ले जाने के बाद वापस लगाने के बाद नीचे हवन की बाजू पीछे बाजू नीचे छोड़ता हूँ तुम ना चढ़ को आना देखना बिल्कुल रास्ता मिलता ही नहीं समझो। उन्हें बोलता ऊपर चढ़ो जाओ नहीं ऐसा तुम जैसा बोल रहे तुम्हारे साथ है। बता रहा हूँ आप एक क्या कहते हैं आप हमें क्या करते हैं नरेशन पूरे जने अगर तैयार नहीं कहेंगे तो ये के लिए 10 रियाल ये जो है प्रैक्टिकल 10 है। रियाल 10 रियाल लेते हैं 10 रियाल ले हम जो ये बताए ये पूरी बस किताबी है, हाँ पूरी बस में प्रैक्टिकल आएंगे तो और किताबी बस में में फर्क आता है। तजुर्बा बताओ। बस में तजुर्बा साथ आता है। लेके आएंगे तो पूरे दिन एक ही जगह हवन के कहीं नजदीक उतर उतारता दे हूँ। जगह माल नहीं परेशान हो घूमते वो परेशान नहीं परेशान सब परेशान। नहीं नहीं सही है जिस दिन पूरे गाइडेंस करने के लिए नहीं लो हमें जाकर सब मालूम हाजी है साहब उनके साथ ये तो ना सब कुछ होता है जियारत भी सब कुछ और एक साथ बस पे रहते हैं जी, जी। और हरम नजदीक का हमने लेकर छोड़ते थे और हम अकेला गए तो पीछे वाले छोड़ते थे हाँ, हाँ, हाँ। और हमें परसों लास्ट टाइम हमने ले गए भाई साहब जी, जी। परसों आए वैसा ही होगा। उसके लिए एक साथ में जो एक खट्टा नहीं है सब हाजिर एक साथ रहते हैं अब और हमारे- फिर जो अलग अलग है तो जरा कंफ्यूज होता है। हमारे जुम्मे जो है आप यहाँ से ले जाने का पहला जो उम्रा कराने के बाद हमें सब रास्ते दिखलाते हैं तुम्हारा रास्ते दिखला हमें छोड़ने वाले आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं आप मुझे तड़प है पहली बार जो जा रहे हैं बहुत तड़प रहती है सुबह 3 बजे आप मैं ताजुद करते जाना अब हमें नहीं रहते हमें नहीं रहते चलो सब जगह मिला को चलो 3 बजे गए हमें तैयार कब बुलाते तैयार होने में आगे लौटना दो हमें तुम ना सुबह उठाने की जिम्मेदारी है हमारी ताजुद का टाइम पूरा होगा जिम्मेदारी हमारी सब लोग तैयार हो रहे हैं बुला ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। तुम्हारे इसमें जो तकसीम औकात हैं उसके मुताबिक तुम्हें बना चलो। हम क्या बोल रहे हैं अब जैसे तड़प रहती है ऐसा तो चुका चलिए नहीं इफराजी भी करते रहते वो बात करते हैं। सलीदा रही। आप जैसे क्या है आप हमारे संगठन के लिए माजूर लेडीज आए थे उन्होंने खाली एक ही दिन सोए लोगों रूम में मक्के में एक ही दिन उन्होंने क्या करते थे ईशा की नमाज के बाद आते थे खाना खाते थे खाना खा किससे बोलते थे नहीं हवन पूजा करते थे पूरी रात बैठने के बाद करते थे ताजुद पढ़ते थे सुबह की नमाज पढ़ते थे इशराक पढ़ते थे हमें सुबह नाश्ते करते सबको बुलाते थे तो तब हम हरम से आते रहते वो अपनी पर्सनल चीज
वो अपने आप को जो है कहेगा ऐसा तो वो अपने एक बार हिसाब गए से साले उन्होंने एक बार खाली जाते हैं पहले दिखलाए थे हमें पूरा दिखा देते हैं। वैसे साले ये रास्ता भी बिल्कुल ये नहीं है आसान है सर रास्ता। पहले उम्र के अंदर जो कमजोर लोग हैं